इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 में ही प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। इसमें दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल महत्तम समावर्तक गुणित लघुत्तम समावर्तक है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो इसको हल करने के लिए हमें 26 और 91 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम 26 बराबर और 91 बराबर 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 91 के। तो इसके लिए हम रफ पेपर का यूज करके 26 की गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम ये रफ पेपर का यूज कर लेते हैं। और वैसे तो हम लोगों को मालूम है 13 दूनी 26 होता है, लेकिन मैं प्रोसेस से बता देता हूँ। यहाँ इकाई अंक है 6 जो कि सम संख्या है, इसलिए 2 से भाग चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 में 13 का ही जाएगा। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 13 है, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से 91 को हम लिख सकते हैं 13 7 91 यानी कि 7 गुणित 13 है। इसके गुणनखंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये पहला क्वेश्चन सिंपल है, यहीं से पता चलता है। 13 दूनी 26, 13 7 91। तो 26 के गुणनखंड हम लोगों ने निकाल लिए हैं 2 गुणित 13 और 91 के गुणनखंड हम लोगों ने निकाल लिए हैं 7 गुणित 13। अब हमें इनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकालना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 26 और 91 का लासा। 26 और 91 का लासा यानी लघुत्तम समावर्तक। और नीचे लिखेंगे 26 और 91 का मासा यानी महत्तम समावर्तक। अब आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से ये निकाले जाते हैं। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक में थोड़ा सा फर्क होता है और ये फर्क इनके बीच में अलग अलग विधियां लाता है। देखिए कैसे। लघुत्तम समावर्तक जो है इसमें हमें सभी संख्याएं लिखनी है और सभी संख्याओं की सबसे ऊंची घातों को लिख देना है, बस आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे हमें यहाँ से लिखना शुरू करना है और लिखते जाना है, यहाँ से लिखते जाना है यहाँ तक, लेकिन कोई भी संख्या रिपीट नहीं करना है। बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर ये आप पे आने लगी तो आप लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक में कभी नहीं भूलेंगे। बस यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और सबसे बड़ी घातों को लिखना है। ध्यान रखना है कोई भी संख्या रिपीट ना हो। देखिए किस तरीके से। यहाँ से सबसे पहले लिखा है 2, तो मैंने लिख दिया 2, गुणित लगा दिया। फिर लिखा है 13 है, तो मैंने लिख दिया 13 है, फिर गुणित लगा दिया। फिर लिखा है 7, तो मैंने लिख दिया 7। अभी तक कोई रिपीट नहीं हुई है, गुणित लगा दिया। इसके बाद लिखा है 13 है, मुझे 13 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 13 यहाँ पर लिख चुका है, तो ये गुणा का चिन्ह हटा देता हूँ। तो ये जो है लासा होगा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और गुणित 7, तो रफ में कर लेते हैं। तो यहाँ आया 13 दूनी 26 गुणित 7। अब 7 का गुणा कर देते हैं। 7 छऊ 42, 42 का 2 हासिल आएगी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हुए 18। तो लघुत्तम समावर्तक आएगा 182। सिंपल मेथड है। लघुत्तम समावर्तक में आपको क्या लिखना है? लघुत्तम समावर्तक से वो इसकी वो बना लीजिए आप ट्रिक। ला से लाओ, सा से सब। लाओ सब यानी कि सब लिखो, और वो भी सबसे बड़ी बड़ी घातों को। यहाँ बड़ी घातों का मतलब अगले क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। बड़ी घातों का मतलब ये होता है जैसे 2 पर यहाँ 2 की घात होती। इसको मैं फिर से रफ में आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर 2 की घात होती, गुणित यहाँ लिखा होता 4 गुणित 5 कुछ भी, नीचे लिखा होता 2 गुणित 4 के ऊपर 2 की घात गुणित 6, ऐसा कुछ लिखा होता। समझिए इस बात को। और हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना है यानी कि लाओ सब। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे 2 लिखा है तो हमें देखना है 2 पर 2 की घात है, तो सबसे बड़ी क्या यही है और तो नहीं है, तो सबसे बड़ी यही है। तो हम यहाँ से लिखेंगे 2 पर 2 की घात गुणित। अब हमें लिखना है 4,
लेकिन हमें लाओ सब में बड़ी बड़ी घातों को ही लिखना है। यहाँ से हमें ध्यान आया कि हमें 4 लिखना है, लेकिन उससे और ध्यान आया कि इसमें बड़ी घात तो 4 पे 2 की घात है, तो आप ये ना लिख के इसे लिख दोगे 4 पर 2 की घात, गुणित 5 लिखोगे, गुणित 5। तो आपने यहाँ तक का सफ़र तय कर लिया है। अब आप नीचे आओगे तो 2 लिखना है, तो आप 2 नहीं लिखोगे क्योंकि 2 लिख चुका है। 4 भी नहीं लिखोगे क्योंकि ये भी लिख चुका है। गुणित 6 लिख दोगे क्योंकि ये नहीं लिखा है। तो इस तरीके से हम लघुत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। तो हम यदि गणितीय भाषा में बात करें तो अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों को हम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी भाषा कठिन हो जाती है, इसलिए आप इसी तरीके से समझते जाइए। तो यहाँ पर जो लघुत्तम समावर्तक मैंने निकाला है वो आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपको सभी लिखना है, और उच्चतम घात यहाँ 2 की उच्चतम घात 2 ही थी, इसलिए 2 लिखा गया है। गुणित 13 आपको नीचे देखना है। जैसे आपने यहाँ पर 2 लिखा तो आपको नीचे देख लेना है कि ऐसे तो नहीं है कि कोई 2 की बड़ी घात हो। अगर कोई 2 की बड़ी घात यहाँ पर होती तो सबसे पहले आप वही लिखते और इसको ना लिखते, फिर ये रिपीटेशन में ना लिखा जाता। जैसे यहाँ पर 13 लिखा है, तो यदि 13 पर यहाँ 2 की घात होती तो ये वाला लिख देते हम यहाँ पर। तो सबसे बड़ी घातों को लिखते जाना है और रिपीट नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। अगले क्वेश्चनों में जब हम करेंगे तो इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। महत्तम समावर्तक में आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लिखना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो आंसर है 13 है, तो हम उसी को लिख देंगे। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है, दोनों में क्या है 13 है, तो ये महत्तम समावर्तक निकालना बहुत ही सिंपल होता है। तो इस तरीके से आप लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं। अब हमें जाँच करना है कि क्या ये सही है। गुणनफल जो है इनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बराबर है। तो यहाँ पर इसमें लिखा गया है, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल महत्तम समावर्तक गुणित लघुत्तम समावर्तक है या नहीं। तो इसके लिए हम हेडिंग डाल देंगे जांच, और जांच में सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल जो हमें दी गई थी, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक। अब 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, आइए देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वही हमारी संख्या है 26 और 91। इनका गुणनफल कर देते हैं, तो 26 और 91। और यहाँ भी हम लघुत्तम समावर्तक कितना है हमारा 182, आप देख सकते हैं यहाँ ये लघुत्तम समावर्तक कितना है 182, और महत्तम समावर्तक कितना है 13 है। तो हम दोनों को लिख देते हैं। अब हम इसका गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर हम ये एम्प्लायर लगा सकते, तो इसका गुणा कर लेते हैं। आइए रफ में गुणा कर लेते हैं। तो 26 गुणित 91, सबसे पहले 1 का गुणा करेंगे तो 26 ही आएगा, 31 लगा देते हैं। यहाँ पर 9 का गुणा करते हैं, 9 चौंग 54, 54 की 4, हासिल आ जाएगी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23, 6, 4 और 2 6, और ये 23 ज्यों का कितना आया 23 66। अब इसके बाद जब ये 23 66 आया है, अब हम इन दोनों का भी चेक कर लेते हैं। तो आइए 182 गुणित 13 को भी चेक कर लेते हैं। 182 गुणित 13, तो 13 दूनी 26 की 6, हासिल आ जाएगी 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 106 की 6, और हासिल आ जाएगी 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23, ये भी 23 66 आया है। तो हम दोनों की तरफ लिख सकते हैं 23 66 बराबर 23 66। इस तरीके से ये बराबर है, तो आप लिखोगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले 510 और 92 की अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे और 510 के लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड और नीचे लिखेंगे 92 की। सबसे पहले हम 510 के लिखेंगे, तो यहाँ पर रफ में हम 510 का जो है वो गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 510 इकाई अंक में 0 है, इसलिए हम 2 से भाग दे देते हैं।
2 दूनी 4, बचा 1 2 पंचे 10, फिर बचा 1 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 5 आ चुका है, तो हम 3 से भाग देके देखते हैं। 3 सबसे पहले 3 8 24, बचा 1 3 5 15। अब ये 5 से जाएगा 17 पौने 85, फिर ये 17 एकम 17। तो इस तरीके से हमें 510 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। ये है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, इनको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ कोई रिपीट नहीं हुआ है तो हम घात लगाकर नहीं लिख सकते, इसी तरीके से लिखेंगे। इसके बाद हम 92 के अभाज्य गुणनखंडों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम 92 के लिए भी निकाल देते हैं। 92 2 से जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ बचा कितना 1 2 4 12, फिर 2 से जाएगा तो ये 23, क्योंकि 2 दूनी 4 2 तिया 6, फिर 23 का 23 में ही गया तो 23 एकम 23 ही हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 92 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणित 2, तो हम इस पर 2 की घात लगाकर लिख सकते हैं क्योंकि ये रिपीट हो गया है, और गुणित 23 आपको इसी तरीके से करना है। अब हमें 510 और 92 का सब लासा निकालना है, और उसके बाद 510 और 92 का मासा निकालना है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। अब लासा निकालने की विधि मैंने आपको पहले बताई हुई है कि सभी को लिखना है, बस रिपीट नहीं करना है। यहाँ से शुरू होना है, शुरू से, और सबको लिखना है, रिपीट नहीं करना है, और उच्चतम घातों को लिखना है। आपको ध्यान रखना है ये बातें, सबको लिखना है, उच्चतम घातों को लिखना। अब कैसे याद आएगा कि लघुत्तम समावर्तक में ही सबको लिखना है कि महत्तम समावर्तक में ही सबको लिखना है? तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई, लघुत्तम समावर्तक में ही सबको लिखना है, क्योंकि इसका मतलब होता है लाओ सब, लाओ सब, ला से लाओ, सा से सब। तो आपको ध्यान आ जाएगा कि इसी में लिखना है। अब हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ से शुरू किया 2, तो हमने देखा कि ऐसा तो नहीं कि कोई 2 की घात एक्स्ट्रा हो जो इससे ज़्यादा बड़ी हो, तो हमने नीचे देखा तो हाँ हमें मिल चुकी है। इससे अच्छा इसको लिखो, क्योंकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लाओ सब। तो हम इस 2 को ना लिख के 2, इसकी उच्चतम घात क्या है 2 पावर 2, इसको लिखेंगे गुणित। इसके बाद फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे, ये हो चुका है। अब 3 की उच्चतम घात तो नहीं है क्या, तो यहाँ पर ये 23 लिखा है, नहीं है तो हम 3 को ही लिखेंगे। इसके बाद 5 को लिखेंगे, 5 है तो नहीं उच्चतम घात, नहीं है तो 5 यही आएगा, यही सबसे उच्चतम घात मानी जाएगी। फिर 17 की उच्चतम घात तो नहीं है, तो नहीं है तो 17 ही लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये लिख चुका है, रिपीटिशन बिल्कुल भी नहीं है, लागू होगी यहाँ पर। और ये जो 23 है, 23 को हम पहली बार लिख रहे हैं, अभी नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर 23 भी लिख देंगे। तो इस तरीके से अब हम लघुत्तम समावर्तक इसको सॉल्व करेंगे जब, तो इसका गुणा करोगे जब आप, तो 2 पावर 2 यानी कि 4 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 गुणित 17 गुणित 23 कर लेते हैं रफ में। तो यहाँ पर हम करेंगे 60 गुणित 17, पहले ये कर लेते हैं 60 गुणित 17, 17 शून्यम शून्य, और 17 छक्के 102, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 102। ये आया 10 20। अब 10 20 में हम 23 का गुणा करेंगे, तो गुणा कर देते हैं। तो 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6, 3 शून्यम शून्य, 3 एकम 3। अब हम यहाँ पर फिर से 2 का कर देंगे, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2। अब 0 6 4 3 2 कितना आया, तो ये आया 23,460। तो हमारा लघुत्तम समावर्तक आया है 23,460। अब हम महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। तो महत्तम समावर्तक निकालने की प्रोसेस और भी सरल है। महत्तम समावर्तक किस तरीके से निकाला जाता है, उभयनिष्ठ घात जो दोनों में है उसकी सबसे छोटी घात को लिखना जो दोनों में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में तो केवल 2 ही है। अब इनमें सबसे छोटी घात किसकी है, दोनों में है और सबसे छोटी घात हो, तो इसका आंसर है कि 2 दोनों में है, मतलब उभयनिष्ठ जो है वो 2 है, लेकिन छोटी घात किस में है, ऊपर 2, तो छोटी घात को ही लिखेंगे। तो यह है महत्तम समावर्तक 2।
तो महत्तम समावर्तक निकालते समय आपको याद रखना है उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए और उसकी सबसे छोटी घात होनी चाहिए। तो इसके बाद अब हम जांच करेंगे। ये तो हमने निकाल लिया है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। अब हम जांच करेंगे उसी सूत्र को लगा के जो इसके पहले हमने लगाया था। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक। दो संख्याओं का गुणनफल, हमारी दो संख्याएं हैं 510 और 92 जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, तो इन्हीं का हम गुणनफल करेंगे। यहाँ पे 510 गुणित 92 लघुत्तम गुणित महत्तम। लघुत्तम समावर्तक हमारा है 23,460, यहाँ पर हम लिखेंगे 23,460 गुणित महत्तम समावर्तक 2 है तो 2 का गुणा होंगे। अब यहाँ पर हमें दोनों को बराबर लाना है, तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे 510 का 92 में, रफ में कर लेते हैं। यहाँ पे 510 और यहाँ पे 92। सबसे पहले 2 का करेंगे, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 9 का कर देते हैं, 9 शून्यम 0, 9 एकम 9, 9 पौने 45, 0 2 9 5 और 1 6, 4 जो 46,920। तो यह हम यहाँ पर लिखेंगे 46,920 यहाँ पर कर देते हैं। तो 23,460 गुणित 2, 2 शून्यम 0, 2 छः 12 की 2, हासिल में आएगी 1, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये भी आया 46,920, 46,920। तो इस तरीके से आप जो दो बराबर सिद्ध हो चुके हैं तो आप लिखोगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। तो अब हम लोग इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करेंगे इसका। इसके बाद 336 और 54 जो है इसका हमें लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम 336 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो भी गुणनखंड विधि से। तो आइए इसको रफ में करते हैं। 336 सबसे पहले 2 से भाग जाएगा तो 168 आएगा, फिर 2 से भाग जाएगा तो 84 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो आएगा 42। आप ये कर सकते हैं भाग देना 2 से, फिर 2 से 21 दूनी 42, फिर 3 से जाएगा तो 30 आते 21, फिर 7 से जाएगा तो 7 एकम 7। तो इस तरीके से हम 336 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बार 2 आया है तो आप 2 पावर 4 लिख दोगे, और एक बार 3 आया है तो आप लिखोगे 3 और गुणित में लिखोगे 7। इस तरीके 54 की निकाल लेते हैं, 54 की अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ रफ में करेंगे 54 को। तो यहाँ से 2 से जाएगा तो 27 दूनी 54 होते हैं, फिर 3 से चला जाएगा 3 नाम 27, तीतर का 9, 3 एकम 3। तो यहाँ 2 एक बार आया है, बाकी 3 बार 3 आया है, तो हम इसको लिखेंगे 2 गुणित 3 पावर 3। तो ये हमने इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए हैं। अब हमें दोनों का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकालना है। तो हम लिखेंगे 336 और 54 का लासा, और यहाँ लिखेंगे 336 और 54 का मासा। चलिए अब हमारी ट्रिक काम करेगी। यहाँ पर लासा का मतलब होता है लाव सबसे ऊंची घातों को। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 पर 4 की घात ये सबसे ऊंची घात है, क्योंकि यहाँ 1 की घात है, कोई भी नहीं लगी घात, तो ये सबसे ऊंची घात होगी 2 पर 4 की घात। इसके बाद 3 आया है, लेकिन 3 की सबसे ऊंची घात क्या है, 3 के ऊपर 3 की घात, तो इसको ना लिख के इसको लिखना बेटर रहेगा, 3 पर 3 की घात। इसके बाद 7 आया है, 7 तो एक ही है और सबसे ऊंची घात यही होगी, तो इसी को लिख लेते हैं। तो ये हमने, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे रफ में, और जितना आएगा उसको बराबर में लिख लेंगे। चलिए 2 पर 4 की घात है, तो इसका मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।
तो ये आया 16। अब 3 गुणित 3 है तो इसको कर देते हैं 3 बार, 3 त्रिका 9 27, तो गुणित में आ गया 27 और गुणित 7 पहले से ही है। तो अब हम इनका गुणा कर लेंगे। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसको हम 3024, मैंने इसका गुणा करके रखा है, अब आप इसका गुणा कर सकते हैं तो ये इतना ही आएगा। तो कर लेते हैं इसका गुणा और आया है 3024। तो मैं समय बचाने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि आप गुणा कर लेंगे 30 24। इसके बाद हम 336 और 54 का महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। महत्तम समावर्तक आपको याद है उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें है 2 3 2 3 दोनों में है, तो हम लिखेंगे 2 गुणित 3 और सबसे छोटी घात 1 की ही मानी जाएगी। तो 1 की हमने दोनों की एक एक घात ले ली है, तो 2 गुणित 3, क्योंकि यहाँ छोटी घात क्या है 3, यहाँ छोटी घात क्या है 1, दोनों की छोटी घातों यानी 2 गुणित 3 को हमने ले लिया, तो ये आएगा 6। अब हम जांच भी कर लेते हैं। और जांच के लिए फॉर्मूले लगाएंगे, दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक। दो संख्या का गुणनफल, हमारी दो संख्याएं थी वो थी 336 गुणित 54। लघुत्तम समावर्तक हमारा एक आया है 3024, दूसरा आया है 6, महत्तम समावर्तक 6। दोनों का गुणनफल कर देंगे। तो आइए दोनों का गुणनफल करेंगे। इसका गुणनफल जब आप करोगे तो आएगा 18,144 और इसका भी उतना ही आएगा 18,144। आप गुणा करके देख सकते हैं। अब दोनों चूंकि बराबर हैं इसलिए जो कि सत्य है, आप यहाँ पर लिखोगे जो कि सत्य है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 1., जो हम लोग 2 कर रहे हैं उसमें प्रश्न क्रमांक 2 अब समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। थैंक यू।